तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम का प्रॉब्लम क्या है? शी इज सिक, शी नीड्स हेल्प। उन्हें हर वक्त अटेंशन चाहिए, इसीलिए वो पब्लिक में भी हमेशा अपनी पावर शो करवा रही होती है। स्टॉप इट कैम, जस्ट स्टॉप इट। बहुत हो गया। तुम ये भूल रही हो कि तुम मेरी माँ के बारे में बात कर रही हो। मैं बिल्कुल नहीं भूल रही मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तुमने उनके ड्रामे देखे हैं रोज के? अब ये क्या नया ड्रामा है कि दानिया के बच्चे इस घर में आएंगे? दानिया के नहीं, वो मेरे बच्चे भी हैं। Oh, really? You had nothing to do with them. इसलिए तुमने उन्हें जाने दिया था ना। ये भी तुम्हारी माँ ने तुम्हें याद कराया कि वो तुम्हारे बच्चे हैं। Enough, enough. You're crossing your limits now, Cam. You don't even know your limits. बीवी हूं मैं तुम्हारी, एटलीस्ट मुझे ओन करना तो सीखो। Look, Sherry, I think we're decided. We're on the same page कि दानिया के बच्चे इस घर में नहीं आएंगे। मेरे भी बच्चे हैं वो। Understand this. I don't care. You understand this. वो बच्चे इस घर में अगर आए तो तुम देख लेना कि क्या होगा। क्या होगा? हाँ, औलाद है मेरी, घर है ये उनका। अगर मॉम ने कह दिया आएंगे तो वो आएंगे, and that's the final word. अगर बच्चे इस घर में आए तो बच्चे ही नहीं रहेंगे। Don't underestimate me. दानिया नहीं हूं जो ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहूंगी। Just one phone call to my ambassador and you'll be done. Your family will be done. Do you want another political statement? मैं तो इतनी पब्लिक स्पीकिंग से ना तंग आई हूँ, फेड अप। आराम ही नहीं बाजी होता। शहाना बाजी, एक मिनट होल्ड करना। क्या हुआ? फोन तो बंद करे ना। अच्छा हिना, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। हाँ, ओके ओके, खुदा हाफिज। क्या हो गया है? क्या हो गया है? शहाना बाजी, बात ही ऐसी है कि मैं सुबह तक वेट नहीं कर सकी। क्या हो गया? कुछ बताओ भी ना। कैम और शहरोज के बीच में वो लड़ाई हुई है ना, वो लड़ाई हुई कि मैं क्या बताऊं। किस बात पे? मेरे ख्याल में कुछ पार्टी और बच्चों का जिक्र हो रहा था, लेकिन कैम इतने जोर से चीख रही थी ना कि ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ कमरे से बाहर आ रही थी। फिर मैंने दूध लेने के बहाने जब किचन गई हूँ ना, तो मैंने शहरोज को देखा वो अपने पुराने कमरे में जा रहा था, बहुत गुस्से में। एक तो ये थर्ड क्लास लोगों को इज्जत देने से यही तो अजाब होता है, अपनी औकात भूल जाते हैं ना। लेकिन हसब नसब और ख़ानदान लड़की ने कौन से हमें सुरखाब के पर लगा लिए। अलमास, खुदा के वास्ते इतनी चीप बातें अब करना छोड़ दो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही थी कि दानिया ने कोई अमेजिंग काम किया है, लेकिन फिर भी उसको मैं कौन सा वापस लेके आ रही हूँ? तुम परेशान क्यों होती हो? दानिया तो सिर्फ एक हथियार है ना, जिसे कभी चलाऊंगी नहीं, लेकिन रख के ना लोगों को डराती रहूंगी मैं। और आपको लगता है कि कैम डर जाएगी? नहीं डरेगी तो एक दो गोलियां चला भी लूंगी। वो कैसे? कभी दानिया को ले आऊंगी यहाँ पे, कभी बच्चों को ले आऊंगी, और अगर फिर भी नहीं डरी तो दानिया और बच्चों को यहाँ पे बसा दूंगी ना मैं। और अगर दानिया का दिमाग खराब हो गया, जो कि ऑलरेडी हो चुका है? बारी बारी दोनों को बसाती रहूंगी, दोनों इनसिक्योर ही रहेंगी। तो इस तरह तो शहरोज की मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी ना। टू हेल विद इट, हु केयर्स? मैरिड लाइफ खराब होती है तो होने दो, ये शहरोज की प्रॉब्लम है ना। अपनी बेलगाम बीवी को काबू में रखे। और अलमास, खुदा के वास्ते रिलैक्स करो। क्यों तुम इतनी स्ट्रेस लेती हो? मैं तुम्हारी सुतेली बेटी को ना इस घर में वापस नहीं लेके आ रही। इन सब बकवास बातों में पड़ने के बजाय ना सलाउद्दीन की खबर लो, पता लगाओ कैसा है, कब आ रहा है। कहाँ तुम्हारा फोकस चला जाता है? सलाउद्दीन साहब तो अमेरिका में खुश है, बल्कि उन्होंने तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर ली है। उनकी ज़िंदगी में अगर कोई बेकार शे तो वो मैं।
उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। उफ अल्मास, प्लीज स्टॉप बीइंग सच अ विक्टिम। क्या हो गया है तुम्हें? हिम्मत हार गई हो? मुझे देखो, तुम्हारी बहन कभी हिम्मत हारती है? नहीं ना। आई फाइट टिल द एंड। जहाज पे बैठो, अपने मियाँ को जाके ढूंढो, उसको वापस लेके आओ। डोंट गिव अप लाइक दिस। क्या कर रही हो तुम? बच्चों के डायपर खत्म हो गए थे, उठाने आई थी तो देखा मैम का छोटा बाउल पड़ा है, तो सोचा इसको उठा के वॉश करके किचन में रख देती हूँ। तुम्हें यहाँ गंदा बाउल नजर आ रहा है, प्लेट नहीं? अच्छा ये भी उठा लेती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो शहानाबाजी में सोच रही थी कि क्यों ना मैं अमेरिका जाके सलाहुद्दीन और बच्चों को सरप्राइज दे दूं। इतनी दूरी के बाद शायद सलाहुद्दीन का दिल नरम हो चुका हो मेरे लिए। जरूर जाओ। मोइस को कह के ना तुम्हारा टिकट बुक करवा लेती हूँ। अच्छी बात है। बस तुम अब जाने की तैयारी करो। और अल्मास सुनो, हर शादी में कुछ साल बाद ना कोई प्रॉब्लम आती है। तुम्हें ना हैंडल करना आना चाहिए और अपने मियाँ को मनाने के ना तौर तरीके आने चाहिए। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? खुश रखो उसे, तवज्जो तुम्हें देगा, फिर इधर उधर नहीं भटकेगा। लेकिन मुझे आपकी फिक्र हो रही है। आप अकेली और आपकी ये दो बहुएं कैसे हैंडल करेंगी अकेले? कैसी बातें कर रही हो? मैं एक सियासतदान हूँ, मुल्क की सियासत में अपना हिस्सा डालती हूँ। घर नहीं चला सकती, इन दो बहुओं को नहीं संभाल सकती। तुम बेफिक्र होके जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। तुम सिर्फ सलाहुद्दीन का ख्याल रखो। वो आपका नाश्ता अभी तक नहीं आया? मैं देखती हूँ। बेटे देखो, दानिया जाग रही है तो उसे कहो नाना बुला रहे हैं। जी मैं देखती हूँ। भाई साहब ये लीजिए, शरोज साहब की तरफ से एक और लिफाफा आया है। लिफाफा आया है? शुक्र है। सुलहनामा है क्या? अदालत में अपील की है उन्होंने बच्चों की कस्टडी के लिए। तो भाई साहब इसमें शुक्र की बात है। शरफू, बेटी शौहर से रूठ कर घर बैठी हो तो हर आने वाली रजिस्ट्री पर माँ बाप का दिल हौल जाता है। भाई साहब बेटी को पिंजरे में बंद करके क्यों बैठे हैं और ताला खुलने से भी डर रहे हैं? कहने को तो सिर्फ 3 लफ्ज, मगर धंसने के लिए 3 गहरी खाइयां। सोच सोच कर दिल चुपने लगता है। तो क्या डूबने के डर से नैया मझधार में डोलती रहेगी?
तूफानों में यूं ही होती डोलती रहेगी? मैम क्यों जगा रही हो उन्हें? सोने दो ना। 11 बज गए और उनके नाना जी ने बोला उनको जगाने का। तो कह दो उन्हें कि सो रही हैं। अगर जाग जाएंगी तो तुम्हें क्या मसला है? तो सो रही हैं तो तुम्हें क्या मसला है? मुझे कोई मसला नहीं है, इस घर के मालिकों को है। हमारे मालिका सीएम साहब है, समझी तुम? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आज कोशिश करके घर का चक्कर लगा लीजिएगा। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन दानिया जरा वही उसकी अजीब कैफियत है, बल्कि अब तो बढ़ गई है। इस वक्त तो सो रही है। बहुत शुक्रिया, लेकिन आइएगा जरूर। खुदा हाफिज। बैरिस्टर ने मुझसे पेपर साइन करा लिए कल। गुड। मॉम, मेरा घर खराब हो जाएगा। अरे बेटा, ऐसी लड़कियों के साथ यही होना चाहिए। और वैसे भी लड़कों का घर खराब नहीं होता, लड़कियों का घर खराब होता है। मॉम, वो अमेरिकन नेशनल है। तो क्या हुआ, अमेरिकन हुकूमत हमारे घर में घुसाएगी? मॉम प्लीज समझने की कोशिश करें। डोंट बी वरीड लाइक दिस बेटा। इनफैक्ट उसे डराओ, धमकाओ, उसको समझाओ कि तुम्हारी माँ की ताबेदारी करना उसका फर्ज बनता है, और अगर वो नहीं करेगी तो ऑब्वियसली नुकसान उठाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम अंदर जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। चली, we're moving out। मैं इनके साथ नहीं रह सकती। आज दिन तक ऐसी कोई औरत पैदा नहीं हुई है जो खान हाउस के मर्दों को ना उड़ा के ले जाए। हमने तो अपनी खानदानी बहू को भी चने चबा दिए थे, आप कहाँ से आ गई हैं बीवी? भूल है आपकी, वो तो सियासत में भी आपके सर पे चढ़ी बैठी है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, थप्पड़ के जवाब में आपका हाथ पकड़ के खड़ी हो गई थी वो। आई थिंक यू शुड रिलैक्स नाउ। वक्त बदल रहा है, ऐसा ना हो लोग कहें कि सीएम साहबा की तो कोई बहू टिकती नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, चुप कर जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। मैं भी बात ही कर रही हूँ। शहरोज बेटा, मेरे पास ये सब बकवास सुनने का टाइम नहीं है। तुम लोग बहस करते रहो, मैं जा रही हूँ। आई हैव इंपॉर्टेंट बिजनेस टू अटेंड टू। शरफू चाचा, शरफू चाचा कहाँ हैं? गाड़ी की चाबी दे मुझे। शरफू चाचा, शरफू चलिए गुड़ी चाबी। कहाँ रह गए? चाबी तो मांगी है। शुक्र है आज हमारी गुड़ी की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। कह दिया आपने जो कहना था। अब खड़े क्या है? गेट किसने खोलना? हाँ हाँ हाँ। पता नहीं क्या हो गया, इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। जल्दी जाना है मुझे। अखबार है, अखबार है, अखबार है, अखबार जी अखबार, अखबार जी अखबार, अखबार है। मैडम अखबार, मैडम अखबार ले लें। कहा ना नहीं चाहिए। अरे मैडम, हमारी एमएलए दानिया जी, मैडम प्लीज अखबार ले लें आप। मुझे नहीं चाहिए वो अखबार जिसपे तुम लोग हर वक्त मेरा नाम छाप छाप कर बेचते हो। जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए। वही बाजी को क्या हो गया? मैडम अगर आप अखबार नहीं ले रही तो थोड़ी सी मदद ही कर दें। और कितनी मदद करूं तुम लोगों की? हर वक्त तो मेरे बारे में झूठी खबरें छापते हो।
कितनी मदद चाहिए और? कहा ना जाओ यहाँ से, मत मुझे तंग करो, जाओ। मैडम आपको कहा क्या है जी, आप तो डांट ही रही हैं। मैडम आप जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए, कहा ना। नाराज ही हो रही है बस मैडम। चले जाओ। कमाल कर रही है। अखबार है, अखबार है, अखबार है। यार ये दानिया बीबी गरीब गुरबा की बड़ी खिदमत किया करती थी, पता नहीं क्या हो गया इसको यार। आप भाई सही कह रहे हैं, बस अल्लाह ही बेहतर करे। मारूफ सियासतदान घराने से ताल्लुक रखने वाली दानिया शाहरोज निजी मसाइल की वजह से मुख्तलिफ ज़हनी अवारिस का शिकार है। आजकल उनके हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। आइए देखिए। ये वही है ना जिन्हें मैंने तैयार किया था। फिर बताते चले अवाम के साथ ऐसा सलूक। हसन बेटा, तुमने ये वीडियो देखी है दानिया की? जी देखिए। ये क्या हो गया इस बच्ची को? ऐसी तो हरगिज नहीं थी। मैं तो बहुत ही हैरान हो रही हूँ। कई बार गया हूँ देखने, ब्लड प्रेशर भी लो होता है, डॉक्टर पे जाने का कहो तो तूफान खड़ा कर देती है। देखे क्या होता है यार। बेटा कुछ भी है, मुझे इसको देखने जाना है। न जाने ये बच्ची किस हाल में होगी। जरूर जाइएगा, थोड़ी ठीक हो जाए मैं खुद ले जाऊंगा आप। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ बेटा। नहीं मुझे भूख नहीं। फिर वही बात, मैं थोड़ा सा खाना लगवा रही हूँ, खा लो। चुप कराओ इसे। क्या हो गया? बच्चा नहीं संभालना आ रहा। मैम ये जूस ले लें। मैम ले लें प्लीज़, वरना बड़े साहब हमसे नाराज़ होंगे। वेरी गुड मैम, एक्सीलेंट। मैम थोड़ा सा और पी लें। बस। थैंक यू मैम। ये मैम को पता नहीं आजकल क्या हो गया है। क्या कह सकते हैं, पढ़े लिखे लोग जो बेहतर समझे। भाई साहब, कल तारीख है बच्चों के कस्टडी के केस की। कल है ना, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं माशाल्लाह, आप तो बहुत बेहतर हैं, टहल रही हैं बाहर। जाइए, न बोले न जाके। दानिया, दानिया, दानिया। कुछ कहा आपने नाना? मैं तो चाहता हूं तुम कुछ कहो।
कहो बूढ़ा ही सही, लेकिन मैं हूं ना। और जानती हो कि बूढ़े पैर घना साया देते हैं, और बूढ़े रिश्ते दुआएं देते हैं। मैं जिंदगी के हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं मेरी शहजादी। ऐसी होती है शहजादी, इतनी मुश्किल में। मैं तो बहुत थक गई हूँ नाना जान, बहुत थक गई हूँ। बेटे, जिंदगी के कठिन रास्तों पर मुसलसल चलने से थकन तो होगी ना। मेरा सफर तो खत्म ही नहीं होता, चले जा रहा है, चले जा रहा है। मेरा दिल चाहता है बस सो जाऊं, कोई चादर ओढ़कर सो जाऊं, छुप जाऊं सबसे, किसी को नजर ना हो। ऐसी बातें मत करो, ना करो ऐसी बातें बेटा, ना कर। तुम तो बहुत समझदार हो। यही तो मसला है ना नाना जान, समझदार हूं, यही तो मसला है। कम अक्ल होती ना तो इतनी तकलीफ ना होती। चलो उठो, अंदर चलो। अस्सलाम खान सलाम। साहब दानिया, आइए अंदर चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, जैसा आपने कहा था वैसा ही हो रहा है। यस सर। सर ये वीडियो आज की है, अभी की सर? सर मैं अपना काम ठीक तरीके से कर तो रही हूँ ना? जी सर, बाकायदगी से दवा दे रही हूँ, कभी दूध में कभी जूस में। जी सर, बस आप लोग मेरा ख्याल रखिएगा। जी सर। वकील साहब, आपने बात आगे बढ़ाई कि नहीं? मुझे हर हाल पे अपने बच्चे चाहिए। मैडम, मैंने उनके वकील को उनकी बीमारी और उनके मेंटल हेल्थ के बारे में दरखास्त दे दी है। तो ठीक है, बीमार है, बच्चे हमें दे देना दानिया। एकदम तो नहीं खेला जा सकता ना इस पॉइंट पर, लेकिन मेरा आपसे वादा है, हम केस जीत कर बच्चे हासिल करेंगे इंशाल्लाह। वैसे भी ये केस बहुत आसान हो गया है अब, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एनीमोर। पिछले 3-4 चेयरमैन साहब की मीटिंग्स और डिनर्स पे दानिया कहीं नजर ही नहीं आई, वो तो गायब सी हो गई है। और जगह जगह ये रिपोर्ट चल रही है, आपने सोशल मीडिया और प्रेस में भी देखा होगा, है ना? जी जी बिल्कुल। लेट्स होप फॉर द बेटर रिजल्ट्स। चलें, आप जा सकते हैं अब। थैंक यू।
या बगावत है, तुझसे ना होंगे हम जुदा। सारी दुनिया में तू ही सच्चा है, लगता है झूठा ये जहां। के मैंने लाखों के बोल गवाए, पर तुझे समझ न आए। दिल दिल के हाथों लुट जाए, पर तुझे नजर न आए। रोग ये दिल के तुझसे कहने लगे हैं, तेरे दिल से जब से निकले बहने लगे हैं। मेरी दिल लगी का हिसाब दे, इस बेखुदी का जवाब दे। ओ बेमुरव्वत है बेकदर तू, मुझे आशिकी का सवाब दे। मेरी दिल लगी का हिसाब दे, इस बेखुदी का जवाब दे। ओ बेमुरव्वत है बेकदर तू, मुझे आशिकी का सवाब दे। खासा मैंने नींद का इंजेक्शन तो दे दिया। आई थिंक दानिया रेस्टलेस है, शायद इसीलिए सुकून से सोएगी तो सुबह उठकर बेटर फील करेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप अपना ख्याल रखिए खासा। मैं देख रहा हूँ आप कुछ दिनों से बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरा क्या है डॉक्टर, मैं तो अपनी बीमारी झेल लूंगा, लेकिन जवान औलाद का सदमा वालिदैन को ढा देता है, तोड़ देता है। अल्लाह बेहतर करेगा खासा। आपकी सेहत भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज रेस्ट कीजिए, मैं थोड़ी देर ठहर कर जाऊंगा, अभी इधर ही हूँ। चलिए बेहतर, किसी चीज की जरूरत हो तो शरीफों को आवाज दे दे। जरूर। मैं जरा नमाज पढ़ लूं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। जी जी, बस डॉक्टर साहब एक पेशेंट की कंडीशन डिस्कस करनी थी आपसे। आप इस तरह बात करें कि उनको ना पता चले कि हमें पहले से पता है। सेंसिटिव मैटर है, तुम भी ज्यादा मत कहना कुछ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो बेटा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी बिल्कुल ठीक। कैम और सनी नहीं आए? छोटी बीबी को बुला के लाना जरा। शहरोज खैरियत है? कल रात कुछ घन गरज की आवाजें आ रही थी तुम्हारे रूम से, वो मैं लाइट ऑफ कर रही थी तो। सारे तूफान आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आते, कुछ आपको रास्ते पे लाने के लिए आते हैं। I'm fine, I'm calm। क्या हुआ बेटा, एवरीथिंग ओके? कैम का मेरे बच्चों का घर आना पसंद नहीं रहा, इसलिए चिल्ला रही थी। समझ नहीं आ रही क्या करूं। वो बच्चे हमारे आगे की नस्ल है, सनी की तरह, लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो सनी से ज्यादा, क्योंकि वो बच्चे हमारा आबाई खून है। सीएम साहिबा,
If you're thinking about playing another one of your dirty games, तो please think twice, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी गलती करेंगी। बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं ऐसी कोई चीज करूं जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ हो। आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हैं। शेरी की बीवी हूं मैं, और मैं आपके इस सो कॉल्ड पॉलिटिकल पर्सोना को अच्छी तरह से जानती हूं। And I suggest you just shut up. So why don't you shut up? Cam. अगर आप में से किसी ने भी मुझे या मेरे बच्चे को कोई भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो मेरी गवर्नमेंट आप लोगों के साथ जो करेगी आप लोग सोच भी नहीं सकते। कैम, अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है। बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चली जाओ। बोल लिया, भड़ास निकाल ली, अच्छा किया। अब कान खोल के ना मेरी बात गौर से सुनो। वो बच्चे इसी घर में रहेंगे। मैं सूबे की सीएम हूं, ये मेरा घर है, वो मेरे बच्चे हैं, मेरे घर में वो रहेंगे। मैं अपने घर को कैसे चलाती हूँ, अपने सूबे को कैसे चलाती हूँ, कोई और हुकूमत आके मुझे नहीं बता सकती। ये सब गलत फहमियां अपने जहन से निकाल लें बीबी, और होश में आओ। याद रखो तुम किससे बात कर रही हो। तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जी सर, जी बिल्कुल ठीक जा रहा है सब कुछ सर। जी जी बिल्कुल। अब तो बात तक दिन में सिर्फ एक या दो ही करती हैं। जी जी बिल्कुल। चिड़चिड़ी सी हो गई हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करने लग गई हैं। सोती हैं तो सोती रहती हैं, जागती हैं तो जलती रहती हैं। जी सर, बिल्कुल टाइम से दवा दे रही हूँ सर, जैसे ही मौका मिलता है। वो सर आप चेक ज़रा जल्दी भेज दीजिएगा। जी नदीम मेरे शोहर का ही नाम है, आपको अकाउंट डिटेल तो बता ही दी थी। जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपका। शर्म नहीं आती तुम्हें? किस बात की? ये सब जो तुम कर रही हो। भाई क्या किया है मैंने? जो तुमने रात को किया और जो अभी तुम बातें करी थी, मैं सब देख सुन और समझ सकती हूँ। दवाइयाँ दे रही हो ना उन्हें पागल करना चाहती हो या जान से मारना चाहती हो? जो भी कर रही हो बहुत गलत कर रही हो, ज्यादती कर रही हो तुम उनके साथ। याद रखो कि दानिया मैडम हमारी मालकिन है। यहाँ तुम गलती कर रही हो, हम दानिया के नहीं शाहाना मैडम के मुलाजिम हैं, राइट? बड़े लोगों की बड़ी बातें। भाई हमें तो अपने आप को और अपने घर वालों को देखना है। पागल, ये वफादारी हमें अपने घर वालों के साथ और शाहाना मैडम के साथ करनी है। गलत बात है, गलत। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले ही पता लग गया था तुम्हारे शक का, और मैं उन्हें पहले ही बता चुकी हूँ। और पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों को हैंडल करना खूब जानती हूँ। आगे समझ, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं थी, बना दी गई हूँ जबरदस्ती।
हेलो सर, रोजी को सब पता लग गया सर।